Good afternoon, students. This is the part 2 of chapter motion. हमने पार्ट 1 कल डिस्कस किया था और पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे मोशन चैप्टर के. हम एक बार रिव्यू लेते हैं और उसके बाद अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. तो हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था. इंट्रोडक्शन अबाउट मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन. तो मोशन क्या होता है हमारा? मोशन वो होता है जिसके जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको मोशन कहते हैं. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और वी कैन से दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between any two points. Uniform motion means it covers equal distance in equal interval of time. So these points we did in the part 1. part 2 देखने से पहले आप part 1 को जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो part 2 आज हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. what is uniform motion, what is non uniform motion, and what is the डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से दोनों को हम स्टडी करेंगे कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. देखिए, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. यहाँ पर हम एक पॉइंट ए लेते हैं और यहाँ पर हम एक पॉइंट बी लेते हैं. अगर इन दो मैं इस डिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. अगर मैं मान लू फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 20 मीटर. सो दिस इज पॉइंट सी. दिस इज ऑल्सो 10 मीटर. दिस इज ऑल्सो 10 मीटर. आई डिवाइड द डिस्टेंस ए बी इन टू पार्ट्स, 10 मीटर एंड 10 मीटर. और अगर हमें ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं और इसको भी कवर करने के लिए हमें 2 सेकेंड लगते हैं. मीन्स इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम. एंड नेक्स्ट कंडीशन, सेम थिंग आई एम टेकिंग हियर. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर. हियर 2 सेकेंड, हियर 3 सेकेंड. यहाँ पर डिस्टेंस भी इक्वल है, टाइम भी इक्वल है. अगर ये प्रपोर्शन हमारा होता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हियर डिस्टेंस इंटरवल इज सेम बट टाइम इंटरवल इज डिफरेंट. सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. अब हम बात करते हैं वन मोर एग्जाम्पल की. ए सी बी. यहाँ पर मैं डिस्टेंस अलग लेती हूं. दिस इज 10 मीटर, दिस इज 8 मीटर, बट टाइम इज सेम. दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पर भी हमारा कैसा मोशन होगा? ये दिस इज एग्जाम्पल 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो हम पहले एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे. पार्ट 1 के अंदर क्या है हमारा? डिस्टेंस का इंटरवल भी सेम है और टाइम का इंटरवल भी सेम है. अगर हमारा डिस्टेंस और टाइम दोनों का अगर इंटरवल सेम है तो हमारे पास कैसा मोशन होगा? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. अगर हमारा डिस्टेंस का इंटरवल सेम है, टाइम का अलग है, तो हमारा कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म. अगर डिस्टेंस डिफरेंट है और टाइम सेम है देन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो सेकंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड फर्स्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. Now we will go to the definition. When an object covers equal distance in equal interval of time. See here, they are saying main point, equal distance, equal interval of time. Both must be same for uniform motion. Second, cover unequal distance in equal interval of time. Or we can say equal distance in unequal interval of time. Means one thing same, another thing different. That time non-uniform motion. I think with examples the uniform motion, non-uniform motion is clear to you. Next, speed. What is speed? Speed क्या होती है? The distance
traveled by an object in unit time is referred to as speed. आप सब बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो आपको स्पीड का पता होगा क्या होती है स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 मीटर है, और हमने जो 10 मीटर डिस्टेंस है वो हमने 2 सेकंड में ट्रेवल किया. तो हमें अब इसकी क्या निकालनी है, स्पीड. तो स्पीड क्या होगी हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम. मतलब हमें क्या निकालना है, हमने कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 10 मीटर. तो 1 सेकेंड का कैसे निकालेंगे हम, 10 मीटर बाय 2 सेकेंड. तो क्या कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड. तो हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, हमें निकालना है स्पीड के अंदर कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 1 सेकेंड. हमारे पास जो 10 मीटर डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया गया है 2 सेकेंड में, पर हमें निकालना है 1 सेकेंड के लिए. 1 सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सो 10 मीटर, सो द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम. So the formula to calculate speed is distance by time. Next thing, हमें ये सब चीजें क्रैम नहीं करनी है. अब आप बताएं, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में. टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में. अगर हम डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी की, सॉरी, स्पीड की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड. हमें अपनी फंडामेंटल 6 to 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम 11th क्लास में स्टडी करते हैं. अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ कुछ क्वांटिटीज. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, लाइट इंटेंसिटी. तो कुछ हमारी एक क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटीज हमारी टोटल होती हैं. तो मैंने यहाँ पे 6 मैंने आपको बता दी हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, इंटेंसिटी. तो हमारे पास जो ये यूनिट्स हो, इनकी हम अगर इनकी यूनिट्स को याद कर लें तो हमारे पास हम सब अदर्स यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी हम इनके अंदर नहीं लेते हैं. तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस बाय टाइम के. तो जो हमारा डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर. टाइम की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड. मैं इन सब चीजों को डिस्कस नहीं कर रही, ये आपके सिलेबस में नहीं है. मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि अगर हम फंडामेंटल थिंग्स को, बेसिक थिंग्स को याद कर लें तो हमें इन सब यूनिट्स को क्रैम नहीं करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस मीटर, टाइम, सेकंड. तो हमारे पास क्या यूनिट आ गई, मीटर पर सेकंड. तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. अगेन आई एम गिविंग टू क्विक रिवीजन. स्पीड, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम. जितना भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी गिवन टाइम में, हम डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, हमारे पास स्पीड आ जाएगी. एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, एवरेज स्पीड. जैसे अब हमने स्पीड पढ़ी वैसे ही सेम थिंग्स है एवरेज स्पीड. फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, they are saying for non-uniform motion. Why we are not considering uniform motion? हमने यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं लिया, हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना है, हमें किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है. तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही क्यों कंसीडर करते हैं एवरेज स्पीड में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो स्पीड गिवन होती है वही उसकी एवरेज स्पीड होती है. सो नो नीड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी कि हमें यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड क्यों नहीं निकालनी पड़ती. तो हम डेफिनेशन पे जाते हैं. For non-uniform motion, the average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by an object by the total time taken. Total distance by total time taken.
तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. Unit will be same. It is average speed, it is instantaneous speed, whatever the speed, the unit will be same. So speed unit is meter per second. Here one example to understand. An object travels 16 meter in 4 seconds. This is 16 meter in 4 seconds. And another 16 meter, next 16 meter in 2 seconds. I have drawn one roughly diagram. This is, for example, this is A. As I made in uniform and non-uniform motion, A, C, B. Here distance interval is same, 16 meter, but time interval is different. Yes, students, it is uniform or non-uniform motion? It is non-uniform motion. Here distance interval is same, but time interval is different. For uniform motion, both distance and time interval must be same. If one is same, another is different, that is non-uniform motion. And they have already said average speed is calculated for non-uniform motion, not for uniform motion. Why it is not calculated for uniform motion, I will tell you after this numerical. So 16 meter in 4 seconds, 16 meter in 2 seconds. And we have studied what is the formula for average speed? Total distance traveled by total time. What is the total distance here? Total distance 16 meter plus 16 meter. 16 plus 16, 32 meter. What is total time? 4 second plus 2 second, 6 second. So what will be the average speed? 32 meter by 6 second. What value we will get? 5.4 meter per second. Sorry, 5.3. It will be not 5.4, it will be 5.33 meter per second. This answer we will get from here. So it's very simple to calculate average speed, total distance by total time. Now I am taking one more example. This is 16 meter, this is 16 meter. This is 4 second, this is 4 second. Now this is uniform motion. This is uniform motion. Both time distance interval and time interval are same. If I calculate this interval speed, what it will be? 16 by 4, 4 meter per second. This interval speed, 4 meter per second. Both interval speeds are same here. So we have no need to calculate average speed. Average speed will also be same, 4 meter per second. You can check. 16 meter plus 16 meter, what is total distance? 32 meter. And what is the total time here? 4 meter plus 4 second plus 4 second, 8 second. 4 meter per second. So in case of uniform motion, the average speed is equal to the speed of the object throughout the motion. किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वही उसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी. सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं करते हैं मेनली, तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल
टाइम टेकन। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं ए से लेकर के सी इंटरवल तक की स्पीड निकालूं तो ये कितनी आएगी, 16/4, 4 मीटर पर सेकेंड। और इस इंटरवल की कितनी आएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। बट हमारी एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 5.33 मीटर पर सेकेंड। पर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इस इंटरवल की स्पीड भी, इस इंटरवल की स्पीड भी और हमारी एवरेज स्पीड भी सभी क्या है, सेम है। तो इसीलिए हमें इस केस के अंदर एवरेज स्पीड निकालने की नीड नहीं होती। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी कैन चेक फ्रॉम हियर, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड इज 5.33 meter per second. All the speeds are different. Means in at every point the speed is, in every segment the speed is different in case of non-uniform motion, but in case of uniform motion in every segment the speed is same. So no need to calculate average speed. I think now it's clear why we calculate average speed for non-uniform motion. Okay children, so we have done speed and average speed, both the things. Next, velocity and average velocity. See children, there are few things: distance, displacement, speed, velocity. As we discussed in part 1, distance has only magnitude. This has magnitude plus direction. Same thing here. Speed is distance by time. Velocity is displacement by time. तो हमारी जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मींस स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमें क्लियर होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने डिफरेंसेस किए थे, सेम डिफरेंसेज हमारे स्पीड और वेलोसिटी में होंगे। मींस स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड हैज नो डायरेक्शन, velocity has magnitude as well as direction. तो हमारे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्पीड के पास भी क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सो वेलोसिटी ऑल्सो हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको आई थिंक ये दोनों चीजें क्लियर होंगी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, डिफरेंस इज ओनली डायरेक्शन। इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी? Velocity is the speed of an object moving in definite direction. Yes, same thing as I told you in distance and displacement. This is point A, this is point B. If I am saying a body is going between A and B with 54 kilometer per hour, that is speed. I said between A and B. It can move from A to B or B to A. I did not specify the direction. If I am saying a body, an object moving from point A to B with this speed, now it becomes velocity. I am saying this is speed, but I add direction from A to B. If I add direction in speed, it becomes equal to velocity. Everything remains same, only difference is of direction. If I am adding direction, if I am specifying the direction, it is moving from A to B or B to A.
the same speed 54 kilometer per hour becomes velocity because I added direction. So this is the minute difference between speed and velocity. If they are specifying the direction, it is velocity. If they are not specifying the direction, it is speed. I told you everything. Distance, displacement. This, see here, distance and displacement both are measured in meter. So this is also meter by second. This is also meter by second. Time is measured in second. So no need to cram the things. Just use the basic things. Distance and displacement both are measured in meter. So unit of velocity will be meter per second. And next point I have written, velocity is equal to speed plus direction. अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी वेलोसिटी बन जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी. हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की. एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मीन्स in u plus v by 2. What is u? U is initial velocity. V is final velocity by 2. We cannot write here total distance by total time, but we can write total displacement by total time. This formula is used when velocity are given. This average velocity formula is used when velocities are given. If velocities are not given, displacement given, then we will use total displacement by total time. We cannot write, children, here total distance by total time, because you know distance and displacement are different thing, totally different thing. They are not same. Distance cannot be 0, but displacement can be 0. Okay, so distance and displacement are different thing, because displacement consider direction, distance does not consider direction. So average velocity is total displacement by total time. यहाँ पर हमने कैसे स्पेसिफाई किया है, व्हाट इज v एवरेज? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी. एंड स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव द सेम यूनिट्स, that is meter per second, as I have told you by the formula also. This is meter per second, this is also meter per second. So only one thing to remember here, speed, distance, only magnitude, and velocity, displacement, magnitude plus direction. This is very, very important. Okay, I'm going to next slide. Questions. As I have discussed all the questions, but we will consider here also. Distinguish between speed and velocity. क्या क्या डिफरेंस होते हैं हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज displacement by time. One. Second, it has only magnitude. It has magnitude plus direction. This third point, this is distance by time, and distance is always positive. So this is positive or 0. Why I am writing this speed 0? If anything is at rest, if body is at rest, if body rest में है, इसका मतलब उसने कोई distance travel नहीं किया. If distance is 0, speed is 0. Velocity, positive, 0 and negative, but it cannot negative.
These are the three most important points regarding speed and velocity. One more thing we are considering, this is scalar quantity, this is vector. Nothing new. The quantities which have only magnitude are known as scalar. The quantities which have magnitude plus direction are known as vectors. जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं. जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर. सेम थिंग, जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी हुआ, स्केलर. जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी हुआ, वेक्टर. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंड डिस्टेंस के पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड. तो डिस्टेंस और जो हमारी यहाँ पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, जो हमारी ये दोनों क्वांटिटी है वो क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज है. और ये दोनों क्वांटिटीज हैं वो कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. Next, under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? See children, average velocity and average speed. Last slide we have done. What is average velocity? Total displacement by total time. And average speed, total distance by total time. This is total distance by total time, and this is total displacement by total time. तो बताएं कि ये कब इक्वल होंगे, कब सेम होंगे. देखिए, टोटल टाइम इज सेम, टोटल टाइम विल बी सेम. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम इनको ऐड करेंगे. बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफरेंट. एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास ऑल्सो, दिस इज योर होम, दिस इज योर स्कूल, द डिस्टेंस इज 8 मीटर. अगर हम घर से स्कूल जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर हुआ और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर हुआ. इस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. अगर हम सेम कब होंगे, जब हमारा टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम. क्लियर चिल्ड्रन. जिस भी कंडीशन में हमारा टोटल डिस्टेंस, दिस कंडीशन, टोटल डिस्टेंस इक्वल हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट के, उन सभी कंडीशंस के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होंगे, सेम होंगे. देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इक्वल? Total distance must be equal to total displacement, because average speed is total distance by total time and average velocity is total displacement by total time. अगर total distance और total displacement हमारे सेम हो जाते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगे, सेम, इक्वल हो जाएंगे. What is the odometer of an automobile measure? आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए. आपकी जो बाइक है, आप जो घरों में आप स्कूटी यूज करते हैं, आपकी जो गाड़ी है वो क्या चीज शो करती है आपको. दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन कि आपके उसके अंदर क्या लगा होता है, कौन सा मीटर लगा होता है. जैसे आप बताते हैं कि मैं तो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, मैं 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूँ. व्हाट इज दिस थिंग? कौन सा मीटर है जो आपको ये बता रहा है? दैट इज स्पीडोमीटर. दैट इज स्पीडोमीटर. जो आपको स्पीड बताता है वो कौन सा मीटर होता है, स्पीडोमीटर. बट हियर व्हाट वी आर कंसीडरिंग, ओडोमीटर. तो ओडोमीटर क्या कंसीडर करता है? ओडोमीटर आपको क्या बताता है? ओडोमीटर टेल्स डिस्टेंस. ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस. स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड. आपको चीज याद रखनी है.
अगर हमारे ऑटोमोबाइल्स में ओडोमीटर लगा है तो वो क्या बताएगा हमें, डिस्टेंस की, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम बताते हैं ना कि हम यहाँ से चले थे तो हम हमारे मीटर है वो 1, फॉर एग्जाम्पल 1200 किलोमीटर शो हो रहा था हमारी बाइक में, हम वहां पहुंच गए तो 400 किलोमीटर शो हो रहा, तो डिस्टेंस कितना हुआ 200 किलोमीटर का। तो मतलब हमने जो ये वैल्यूज बताई हैं वो किस मीटर से बताई हैं, ओडोमीटर। तो जो हमारा डिस्टेंस मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। जो स्पीड मेजर करता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा शो होता है, स्ट्रेट लाइन। What will be the answer here? Straight line. For uniform motion it will be appear like straight line. Next children, during an experiment a signal from a spacecraft, for example, see here, this is a spacecraft, try to understand. Spacecraft reach the ground station, signal reach to ground, this is ground, in 5 minutes, the time taken is 5 minutes. What was the distance of the spacecraft from the ground station? The signal travels at the speed of light. Sorry, this is not 108, this is 10 raised to power 8. 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Time is 5 minutes. Speed is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Find out the distance. We need to calculate distance. Very easy children, what is the formula of speed? Speed is distance by time. Very simple. So what will be distance? Distance is equal to velocity into time. What is the velocity here? 3 into 10 raised to power 8 into what is the time? How much time it takes? 5 minutes. But see here, this is meter per second. In speed, time is in second. So here also it must be in second. How many seconds in 5 minutes? तो सबको पता होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 60 into 5. This is 300 second into 300. So what answer we will get? 900 into 10 raised to power 8 meter. So we use the formula of speed, where speed is distance by time and distance is speed into time. Speed is 3 into 10 raised to power 8 meter per second into time is 300 second. So we got 900 into 10 raised to power 8 meter. Or we can write 9 into 10 raised to power 10 meter. These all questions are from NCERT. हम NCERT का हर एक क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सीरीज कंप्लीटली बेस्ड है NCERT पे। हम NCERT का हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियोस देखें, स्टार्टिंग से देखें। ऐसा ना करें कि आप सेकंड वीडियो पहले देख रहे हैं, फर्स्ट बाद में देख रहे हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो चिल्ड्रन, तो आप जब भी जिस भी चैप्टर की वीडियो देखें तो आप स्टार्टिंग से देखें। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस स्पीड एंड वेलोसिटी। द ओडोमीटर, जहां भी आप जिस भी चीज को पढ़ते हैं आप वहीं पर उस चीज को लिखिए, अपनी एनसीईआरटी को फिल करिए, एनसीईआरटी में लिखिए। आप न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं तो आपको वहां भी लिखना पड़ेगा कि ये ओडोमीटर है तो क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस। ये सब चीजें हमारे बहुत काम आते हैं, इससे हमें चीजें लर्न हो जाती हैं। हमें बार बार उसी पेज पर जाने की जरूरत नहीं होती। आप जहां भी जिस भी वर्ड को पढ़ रहे हैं, कोई भी आपके आगे न्यू वर्ड आता है तो आप वहीं पर अपनी बुक में उसी का मीनिंग लिख ले, वहीं पर लिख लें उसी चीज का मीनिंग, कि आप जब भी पढ़ेंगे उस चीज को बार बार तो आपको वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी।
200 kilometer. What is this distance? This is the shortest way to solve the numericals. जो भी आपको चीज दिखे वहीं पर लिख दिए क्या है distance. The odometer of a car reached 2000 kilometer at the starting, means this is the initial distance. Initial at the start of the trip, and 2400 kilometer at the end of the trip. This is final distance. If the trip took 8 hours, this is the time. Calculate the average speed. ओके आप मुझे बताएं, ये इनिशियल डिस्टेंस है. जब आप घर से चले तो आपकी जो बाइक थी, आपकी जो गाड़ी थी, जो आपकी कार थी, वो 2000 किलोमीटर शो कर रही थी. जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं तो आपकी जो कार है वो 2400 किलोमीटर शो कर रही है. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? 2400 माइनस 2000, 400 किलोमीटर. दिस इज डिस्टेंस. कितना टाइम लिया आपने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 8 hours. What will be the average speed? What is the formula of average speed? Total distance covered, total distance by total time. कितना टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है इस ट्रिप के अंदर? 400 किलोमीटर. कितने टाइम में कवर किया है? 8 hours. Then what will be our answer? 50 kilometer per hour. So our average speed is 50 kilometer per hour. Very simple. The initial distance given, final distance given है, तो हम अपना distance travel निकाल सकते हैं. Final distance minus initial distance. Time is also given, so total distance by total time is the average speed. Next numerical. Usha swims in a 90-meter long pool. For example, this is the one end of the pool and this is the another end of the pool, A, B. This is initial end, this is final end of the pool. This is 90 meter long. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Means जो उषा है वो A से B जाती है 90 मीटर और फिर B से A वापिस आ जाती है 90 मीटर. Find the average speed and average velocity. Average speed. उषा ने 90 मीटर A से B ट्रेवल किया, 90 मीटर B से A. So what will be total distance? What is average speed? Total distance by total time. So here what will be total distance? 90 meter plus 90 meter. And in how much time it travels? In 1 minute. But I told you time should be in second. 1 minute is equal to 60 seconds. So this is equal to 60 seconds. So 180 meter total distance. How much time she took? 60 seconds. So what will be average speed? 3 meter per second. Now average velocity. Average velocity is total displacement. अब मुझे बताओ यहाँ पर displacement क्या होगी? By total time. बता क्या होगी यहाँ पर total displacement चिल्ड्रन? उषा ने कहां से चलना, कहां से स्विमिंग स्टार्ट की? A से. कहां पहुंची? B पर. A से स्टार्ट किया, B पर गई. B से वापस स्विमिंग करते हुए A पर आ गई. तो इस केस में हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है? A. फाइनल पॉइंट भी क्या है? B. तो जब हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? 0. Because what is displacement? The distance between initial point and final point.
हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0. Here distance is 180 meter. Distance is actual path traveled, but displacement is 0 because initial point is equal to final point. So children, here total displacement is 0 by 60 second. That will be equal to 0 meter per second. So here average velocity will be 0 meter per second. Okay children, this is the very important point. You should know what is total distance, total displacement. Many children confuse only at this point. वो बहुत बार क्या करते हैं, सेम टोटल डिस्टेंस ही हम टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं कि इसने ट्रेवल तो किया है. हमारे मन में क्या आता है कि इन्होंने ट्रेवल तो किया है, अभी 90 मीटर वे से बी किया, फिर बी से दोबारा वो ए पे आए तो 180 मीटर. हाँ ट्रेवल किया है, बट दिस इज इन द केस ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते. जब ये ए से बी पे गई तब भी ये पॉजिटिव है, जब बी से ए पे आई तब भी पॉजिटिव है इन केस ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है. डिस्प्लेसमेंट में अगर हम इसको प्लस लेंगे तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ओके चिल्ड्रन, इस वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स.